देश में हर ओर गणेशोत्सव की धूम मचती है। जहां एक ओर लोग सुख समृद्धि के लिए अपने अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं, वहीं दूसरी ओर मुंबई के 10 शानदार गणेशोत्सव पंडालों की सजावट भी देखने वाली होती है। तो चलिए आपको सबसे पॉपुलर गणेश चतुर्थी पंडालों के बारे में बताते हैं और उनकी भव्यता की तस्वीरें दिखाते हैं। लाल बाग का राजा। मुंबई के सभी पंडालों में लाल बाग चा राजा सबसे मशहूर पंडाल है। लाल बाग चा राजा का मतलब है लाल बाग का राजा। लाल बाग चा के राजा में सभी श्रद्धालुओं का गहरा विश्वास है। इस मंडल को 1934 में बनाया गया था, जिसको बनाने में 1 से 2 महीना लगा था। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए कई करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। लाल बाग के राजा को मन्नतों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। मुंबई चा राजा। मुंबई का बहुत पुराना और नामी पंडाल गणेश गली चा राजा है। इसे मुंबई चा राजा के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसे साल 1928 से हर साल इस उत्सव के लिए सजाया जाता है। हर बार इसे एक मूल विषय पर आधार करके निर्माण किया जाता है। भारत के विख्यात मंदिरों का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया जाता है। इस पंडाल का प्रारंभ सन 1928 में हुआ था। जीएसबी सेवा मंडल किंग सर्कल। माना जाता है जीएसबी सेवा मंडल दुनिया का सबसे अमीर मंडल समूह है। यहाँ साल 1954 से ही हर साल गणेश चतुर्थी पर पंडाल सजाया जाता है। 60 किलो सोने के गणपति को 175 किलो चांदी से सजाया जाता है। उनकी साज सज्जा सोने के जेवरों से की जाती है, इसलिए इसे मुंबई के गोल्डन गणेशा के नाम से भी जानते हैं। तेजूकाय चा राजा। मुंबई का एक और पॉपुलर गणेश पूजा पंडाल है, जो लाल बाग में ही है। पंडाल का नाम तेजूकाय ब्रिटिश साम्राज्य के एक व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, जो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर था। ये पंडाल मुंबई के कई शानदार और खूबसूरत पंडालों में से एक है। द चिंचपोकली चा चिंतामणि। इसे चिंचपोकली चा राजा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ साल 1920 से हर साल गणेशोत्सव के मौके पर पंडाल सजाया जाता है। ये पंडाल मुंबई के कई शानदार और खूबसूरत पंडालों में से एक है। ये गणेश पंडाल नेयर पार्क में सजाया जाता है। इसे साल 1947 से हर साल सजाया जा रहा है। यहाँ कई सालों से इको फ्रेंडली गणेशोत्सव पंडाल सजाया जाता है। यहाँ की गणेश मूर्ति हर साल खड़ी हुई बनाई जाती है। खेतवाड़ी का राजा। यह बहुत प्रसिद्ध पंडाल है। साउथ मुंबई के गिरगांव में विराजने वाले गणेश जी का सभी पंडालों में सबसे ऊंचे बप्पा हैं।
40 फीट की गणेश जी को असली सोने से सजाया जाता है। इस पंडाल की स्थापना सन 1959 में हुई थी। अब बात करते हैं डोंगरीचा राजा के बारे में। हर साल यहाँ गणेश मूर्ति किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये पंडाल मुंबई के कई शानदार और खूबसूरत पंडालों में से एक है। अंधेरीचा राजा कहा जाता है कि अंधेरी का राजा सबसे छोटा है, लेकिन ये सभी मशहूर पंडालों में से एक है। इस मंडल की स्थापना सन 1966 में हुई थी, जहां पर सभी जाति धर्म के लोग व बड़े बड़े मशहूर अभिनेता इनके दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो सारे गणपति के विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही होते हैं। अंधेरीचा राजा गणपति का विसर्जन सन 1974 से हर साल संकष्टी चतुर्थी के दिन ही होता है। विसर्जन के लिए 17 से 18 घंटे चलने के बाद दूसरे दिन गणपति का विसर्जन समाप्त होता है और यह विसर्जन वसावा गांव यानी कि वर्सोवा के समुद्र में होता है। अब बात करते हैं बांद्रा वेस्टचा राजा की। बांद्रा का गणेश पंडाल भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। यहाँ हर साल भारत के जाने माने मंदिरों में से किसी एक की कॉपी कर बनाई गई गणेश मूर्ति रखी जाती है। पिछले साल की थीम के लिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम को चुना गया था। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आगे भी शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी हमारी जानकारियाँ पहुँच सकें। नमस्कार।